Good morning, students. I welcome you all to 22nd of September morning class. This is my YouTube channel NSN Lights और आप सबका स्वागत है. ये 97th सीरीज है इस आंसर राइटिंग सीरीज का 97th पार्ट है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास. आज पेपर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं. पेपर 4 में आज उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अदर मीडिया सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? हाउ कैन इट बी अ बेटर फिलॉसफी टू ब्रिंग सोशल जस्टिस? तो सोशल जस्टिस मतलब सोशल एक हार्मनी बनाने के लिए, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक जरूरत है, हमें वो डिस्कस करना है, बताना है हमें. तो इसकी फिलॉसफी हमें एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बताना है, ना कि जीएस पेपर 3, राइट? सो चलिए, अप्रोच में हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन दे देंगे हम. बिल्कुल पहले बताना जरूरी है हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव नॉर्म्स हम बता देंगे, डेफिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस हम बता देंगे और एक्सप्लेन हाउ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैन सपोर्ट सोशल जस्टिस हम ये बता देंगे. एक्सप्लेन हाउ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड सोशल जस्टिस आर इन अपोजिशन, मतलब एक दूसरे से कैसे ये अलग है या सेम है, हमें वो बताना है. फिर बाय द एंड हमें कंक्लूड कर देना, अपने आंसर को वे फॉरवर्ड बता देना है. तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कंसर्न द सोशली जस्ट अलोकेशन ऑफ गुड्स, मतलब किसी जितने भी दुनिया में रिसोर्सेज हैं, सामान है, सबको एक दूसरे से इक्वल हमें बांटना है, सबको इक्वली हमें देना है, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब बांटना इक्वली, सब में सब जितने रिसोर्सेज सब बांटना. प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रोवाइड्स मॉरल गाइडेंस फॉर द पॉलिटिकल पोजेसेस एंड स्ट्रक्चर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स इन द सोसाइटी, राइट? सो हमें अपनी जो मॉरल गाइडेंस करते हुए अपने जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सब में इक्वली सब बांटना है, और हमारा जो बेनिफिट्स हैं, वो जो बर्डन है सोसाइटी के, वो कम करेगा. ठीक है, सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज इक्वल वर्क शुड प्रोड्यूस इक्वल आउटकम्स एंड सम पीपल शुड नॉट एक्यूमुलेट अ डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुड्स. जैसे गांधी जी ने बोला है कि आपके पास जितनी जरूरत है आप उतना ही सामान यूज करें, उससे ज्यादा आप बांट दें, जो जरूरतमंद है उनको दे दें. ठीक है, सो ये बेसिक प्रिंसिपल हमें फॉलो करते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आगे डिफाइन करना है. अब इसके 5 तरह के तरीके कौन कौन से होते हैं हमें देख लेना है. इक्वालिटी मतलब सब में सब बराबर है. रिगार्डलेस देयर इनपुट्स ऑल ग्रुप मेंबर्स शुड बी गिवन एन इक्वल शेयर ऑफ द रिवॉर्ड्स कॉस्ट. इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रिक्ट इगैलिटेरियनिज्म, मतलब आपका जो जितनी आपको जरूरत है आप उतना यूज करें और आप सबको इक्वली ट्रीट करें, चाहे कोई कितना भी छोटा हो बड़ा हो, कुछ नहीं है, आप सबको इक्वल ट्रीट करेंगे. ठीक है, इक्विटी, इक्विटी मतलब जो जितना जिसके डिजर्व करता है उसको उतना देना. मेंबर्स आउटकम शुड बी बेस्ड ऑन देयर इनपुट्स, वो कितना इनपुट दे रहा है इतना उनको देना. इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली. ठीक है, सो इक्वल जो है उनको इक्वली ट्रीट करना और अनइक्वल जो बराबर नहीं उनको बराबर नहीं ट्रीट करना. ठीक है, सो इक्विटी मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना देना. Power, then comes to power. Those with the power, more power should receive more and then those in lower level positions, मतलब आपके पास जितना पावर है, जितने जिसके पास जितना ज्यादा पावर है उनके पास उतना ज्यादा हो और जिनके पास कम है उनके पास कम हो. ठीक है, नीड कितना जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से भी हमें बांटना है. Those in greatest needs should be provided with the resources needed to meet those needs. Okay, so जिनको जितनी जरूरत है उस हिसाब से उनकी जरूरतें पूरी करना. Responsibility, group members who have the most should share their resources with those who have less. जिनके पास कम है उनको कम और जिनके पास ज्यादा है उनके पास उनको ज्यादा. ठीक है, सो ये सोशल जस्टिस. अब सोशल जस्टिस क्या है? सोशल इक्वल न्याय हमें देना है, वो इसका क्या मतलब है? सोशल जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर एंड जस्ट रिलेशंस बिटवीन ग्रुप्स विद इन सोसाइटी एज अपोज टू जस्टिस फॉर इंडिविजुअल्स, राइट? सोशल जस्टिस का मतलब है फेयर, मतलब सबको इक्वल और बराबरी, सबके किसी के साथ मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना और सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट बना के रखना है सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन द premise that individual just or injustice is intricately related to the social group he or she belongs. मतलब आपका जो जिस सोशल उससे बिलोंग करते हैं कम्युनिटी से,
आपके साथ क्या जस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, वो उसी सोसाइटी पे डिपेंड करता है जहाँ से वो आते हैं। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट स्कॉलर, वुमेन डज नॉट गेट इक्वल इनकम for equal work just because of her gender as approved by the global gender gap index by वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जैसे हम जेंडर की बात कर ले, हम कल भी जेंडर की बात कर रहे थे, तो जेंडर मीन्स कि आपका जैसे जो अगर आपको कोई सपोज वुमेन और मेन में अगर कोई भी डिफरेंस है ना, तो वो सिर्फ इसीलिए डिफरेंस है कि वो वुमेन है और वो मेन है इसलिए उसको ज्यादा मिल रहा है, और वुमेन है इसलिए उसको कम मिल रहा है। तो ये फेमिनिस्ट सोच है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप वो भी सोच डिपेंड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस excuse me, distributive justice as a better philosophy to bring social justice, मतलब आप सब में इक्वली सब चीजें दे देंगे तो सोशल जस्टिस को लाने में मदद करेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी है जैसे हमारे इंडिया में भी है, आपको पता है, was used in India to give social preference to sections of society that were earlier being deprived of equality of opportunity for centuries. Example, reservation of SC/STs, other backward classes, transgender persons with disabilities, etc. मतलब आपको रिजर्वेशन देना जो लोगों को जिनके साथ पास्ट में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए अब उनको रिजर्वेशन देना, मतलब कुछ अलग से उनके लिए करना। तो वो हमारा जैसे इंडिया में एग्जाम्पल है ये कम्युनिटीज। रोल्स डिफरेंस principle allows for greatest benefit to the last advantaged, which will allow the least advantaged social group to prosper at a faster rate। मतलब आप जो सबसे कम वाला ना, जिसके पास बिल्कुल डेवलप नहीं, आप उसका पहले डेवलपमेंट करेंगे, उसका सबसे ज्यादा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टारगेट्स टुवर्ड्स बैलेंस एम्पावरमेंट, एग्जांपल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट go along with the political empowerment which maintain harmony even during social changes, right? तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होते हैं हमारे, वो बैलेंस एम्पावरमेंट बनाता है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है और सबका धीरे धीरे सबका विकास करता है। सो हमें इसको यूज करना चाहिए ओके सोशल चेंज के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज इनएडिक्वेट टू ब्रिंग सोशल जस्टिस, तो ये कम है, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा सोशल जस्टिस लाने के लिए। देयर इज नो वन फिक्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस which might create conflict in different social justice, example feminist rights are sometimes in conflict with transgenders right। ठीक है, सो आपका कोई डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिर्फ इनके लिए होना चाहिए, इनके लिए हो रहा है तो उनके लिए नहीं है, इनके लिए हम अलग से बात कर रहे हैं, नहीं। जैसे कई बार फेमिनिस्ट जो है उनकी बातें कई बार कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है ट्रांसजेंडर्स राइट के लिए, ठीक है। सो ट्रांसजेंडर उनका भी मामला यही है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, फेमिनिस्ट का भी यही मामला है कि वुमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो कई बार ये ओवरलैप कर जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कई बार हम उसको डिफाइन करने में फेल हो जाते हैं, डिफरेंस करने में फेल हो जाते हैं। While distributive justice concerns itself with the welfare of an individual, social justice concern itself with the welfare of a social group. Sometimes they both come in conflict, ठीक है। सो दोनों हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है और सोशल जस्टिस है, इन दोनों में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दोनों कई बार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, पुअर फ्रॉम प्रिविलेज क्लास शुड बी प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, बट रिच from underprivileged class should be preferred according to the social justice। जैसे देखो इन्होंने क्या मतलब दिया है कि आपका जो पुअर है, जो मतलब बहुत ही अमीर लोग हैं, उन सब में जो पुअर है, एक तो सब अमीर है, सबके सब अमीर है यहाँ पे, और सिर्फ एक गरीब रहता है, उसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एग्जाम्पल हो गया, राइट। और एक जो है अंडर प्रिविलेज्ड है, एक उसमें रिच है, राइट, और एक उसमें सिर्फ एक रिच है और बाकी सब के सब गरीब है, उसमें सिर्फ एक अमीर है आदमी, तो उसके साथ वो सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल हो गया कि आप सोशली आप मतलब जो आपका जितने भी सोशल सोसाइटी में आप रहते हैं वो जस्टिस नहीं हुआ है वहां पे, वो सोशली आपका इनजस्टिस हुआ है, किसी एक को फेवर किया गया है और यहाँ किसी एक के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, समझ गए आप कि यहाँ पे किसी एक आदमी के साथ बहुत गलत हुआ है और यहाँ पे किसी एक आदमी को बहुत ज्यादा फॉर्चून इसको फेवर किया है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कंसर्न अबाउट व्हाट सोसाइटी ओज टू अ पर्सन, while social justice also includes legal justice what people owe society, and commutative justice what people owe to each other। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताने की कोशिश की, अगर आप समझें तो
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब आपका एक सोसाइटी में एक पर्सन के पास क्या होना चाहिए वो बताता है, और सोशल जस्टिस बताता है कि उसके लीगल राइट्स वहां पे क्या क्या है। और वहीं एक कम्यूटेटिव जस्टिस है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कि आपके पास क्या है वो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें डेफिनेशन में। अकॉर्डिंग टू लिबरेशन libertarian scholars, social justice is a mirage, as we should not divide the cake of freedom to ensure equal shares for all। ठीक है, सो हमें मतलब एक एग्जांपल दिया गया है कि हमें जो फ्रीडम है वो सब में बांटनी नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, उसको इक्वल सब में बांटने के लिए हमें किसी की फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए। तो ये इनका एक तर्क है। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड इसमें हम क्या दे देंगे, अ बैलेंस्ड अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन सोशल जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। हम दोनों में कि एक आदमी क्यों इतना प्रिविलेज्ड है और एक क्यों इतना अंडर प्रिविलेज्ड है। समझ में आ गया ना, मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसमें हमें बैलेंस बनाना होगा। ठीक है, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव और सोशल जस्टिस में वाइल रिजर्वेशन एग्जांपल दे रहे हैं बेस्ड ऑन सोशल ग्रुप should continue to provide social justice. The creamy layer should be introduced to prevent a section of underprivileged group to secure all benefits to provide distributive justice। कहने का मतलब है कि आप रिजर्वेशन दे रहे हैं ठीक है, बट जो क्रीमी लेयर है ना, जिनके पास जो उस अंडर प्रिविलेज सेक्शन में भी एक प्रिविलेज है, उसको बाहर निकालो और उसको उससे उसकी जगह किसी दूसरे को वहां पे डालो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तब होगा। सो आप आई होप कि आप यह कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं, तो आप इसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करेंगे और मुझे सेंड कर देंगे आंसर, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल एनएस एनलाइट्स को फॉलो करें रेगुलर क्लासेस के लिए। दिन में 3 से 4 हमारी क्लासेस आती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।